guys, welcome back to our YouTube channel and welcome to प्रोफेशनल मेगाज मेहंदी आर्टिस्ट क्लासेस। और आज है हमारा डे 5th और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम्स को हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो हमने शुरुआत में तो लाइन को कैसे ड्रॉ करना है वो तो मैंने आपको बता दिया था। जस्ट टच अप एंड इमीडिएटली अप, मिडल स्पेस में आपको ज़रा भी टच नहीं करना है। ओके, देन ऐसे ही मैंने शुरुआत में 4 लाइन बना ली है ताकि आपकी प्रीवियस लेक्चर्स की प्रैक्टिस भी हो जाए, इसलिए हम लोग ये लाइंस बना रहे। ये 4 लाइंस हम लोगों ने विदाउट पॉइंट और विदाउट ब्रेक करके बनाई है। हम्स यानी कि हर एक लाइन के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है यू लेटर। ये यू लेटर जब हम लगातार ड्रॉ करते हैं तब उसे कहा जाता है मेहंदी में हम्स। कोई स्कैलप बोलता है, कोई हम्स बोलता है, कोई चैन बोलता है और कोई फ्रिल। अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है और ये एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इसे देखा भी होगा और अगर आपको आज हम सीखने वाले हैं कि आज हम इसे परफेक्टली और इजी तरीके से कैसे इसे ड्रॉ करना है। ओके, ये वाला एलिमेंट कितना छोटा और बारीक। ओके, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है विदाउट पॉइंट के साथ, विदाउट ब्रेक हुए। देन आपको यहाँ पे 0.1 mm, जैसे कि यहाँ पे मेरे जो ब्रेक डाउन वाली जो भी लाइन्स है या फिर रेफरेंस लाइन आप इसे कह सकते हो, ये रेफरेंस लाइन की जो हाइट है वो 0.1 mm इतना है। अभी यहाँ पे रूल ये है टॉप से लेके बॉटम तक, जैसे मैंने वर्टिकल लाइन में आपको बताया था टॉप से लेके बॉटम तक आपको आना है, वैसे ही ये लाइन टॉप से लेके बॉटम तक आपको आना है। ओके, अगेन टॉप से लेके बॉटम और ऊपर जाते समय आपको थोड़ा प्रेशर कम करना है, फिर नीचे आते समय आपको प्रेशर को बढ़ाना है, फिर ऊपर जाते समय कम, और विदाउट टच किए ऊपर ही आपको सरफेस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ऊपर ऊपर से ही आपको ये यू शेप जो है वो बनाने हैं। नाउ जो कॉमन लाइन नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। ओके, पहले तो हम सीख लेते हैं। 2 यू के बीच में जो कॉमन लाइन है, इस लाइन को आपको ज़रा भी बोल्ड नहीं करना है, या फिर अगर आपने बोल्ड कर लिया तो आपको इवन शेप्स नहीं मिलेंगे, एक जैसे शेप्स नहीं मिलेंगे और कहीं पे पतला कहीं पे मोटा, ऐसे आपका डिज़ाइन बन जाएगा। ओके, तो 0.1 mm का यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। कोन को कैसे होल्ड करना है आप देख रहे हो क्लियरली। ओके, प्रॉपर 90 डिग्री में नहीं रखना है, थोड़ा स्लांटेड में रख के कंटिन्यू आपको एक यू शेप ड्रॉ करना है, एक जैसी दिखने वाला। उसकी हाइट शुरुआत से लेके अंत तक एक जैसी होगी, ज़रा भी कहीं पर भी मोटा और पतला नहीं, सारे यू शेप आपके एक जैसे होने चाहिए। ये हो गया। ओके, नाउ 3D डिज़ाइन कैसे क्रिएट होता है। अगर आपने एक बार इसे और एक बार आपने ड्रॉ कर लिया तो ये हो गया 3D एनिमेशन से देता है उसे। कलर तो आपको 3D नहीं मिलेगा, कलर तो आपको जैसे आना है वैसे ही आने वाला है। जस्ट लुकिंग फोटोग्राफी के लिए या फिर रील्स बनाने के लिए उसे और एक बार आप अगर ड्रॉ करते हो तो फिर वो 3D एनिमेशन की तरह दिखता है। ओके, अगेन नाउ हम 0.1 तक की एक लाइन ड्रॉ करके फिर उसके अंदर कंटिन्यू हमें ड्रॉ करनी है यू शेप। और जैसे कि मैंने प्रीवियस बैच में भी बताया था क्लास में कि आपको मूवमेंट करना है यहाँ पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिंगर इंडेक्स और थंब को कंटिन्यूसली आपको मूवमेंट एक्टिव मोड में रखना है। ये हो गए अनदर वन। ओके, तो ये इसे कई तरीके के नामों से इसे जाना जाता है, स्कैलप, फ्रिल, बहुत सारे, जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया। नाउ इससे आपको बॉर्डर डिज़ाइन, डिवाइडर लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने बना ली है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसी 4 लाइन को मैंने ड्रॉ किया है। ओके, यहाँ पे विजिबल है, आप देख सकते हो। नाउ अगेन 0.1 mm की हाइट में हमें स्कैलप को ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ना है।
स्कैलप जो है ना वो ज़्यादा भी लाइट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी डार्क नहीं होना चाहिए, मीडियम टोन उसका आपको रखना है। और हाइट 0.1 mm ये होगी ना। हम बॉर्डर लाइन कैसे तैयार करते हैं, दो डिज़ाइन को डिवाइड करने के लिए हमें बॉर्डर लाइन का यूज़ होता है। तो देखो हल्के से राउंड हमें क्रिएट करना है, वो स्कैलप के एग्जैक्टली नीचे एक लाइन में एक साइज में। ओके, अगेन हम लोग स्कैलप को ऐड करेंगे। बीच में जो है वो डॉट्स है, डॉट्स यानी कि सर्कल जो है वो मैंने बीच में बना लिए है सेकेंड लेयर में। थर्ड लेयर में अगेन हम लोग ड्रॉ करेंगे स्कैलप। डन। नाउ वन बाय वन वो एक ब्लैंक छोड़ना है, एक फिल करना है, एक ब्लैंक छोड़ना है, एक फिल करना है। इसी तरीके से हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। नाउ जो यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ हुई थी उसमें बीच वाली 2 लाइन हम लोग डार्क करेंगे, और डार्क करते समय आपको 4 फिंगर कंपलसरी आपको नीचे रखना है ताकि आप अच्छे से प्रेशर दे पाओ। ओके, नाउ अगेन डन। वन मोर लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है। अगेन ये 2 लाइन, एक लाइन और एक स्कैलप के अंदर जितना भी डिस्टेंस है उसे हमें फिलिंग करना है। हो गया, कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। अगेन वन मोर लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और एक लाइन। ये नीड्स नहीं है, आप अपने चॉइस के हिसाब से आप जितना भी लाइन्स आपको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे और 4 लाइन में बनाऊंगे जिससे कि हम हमारा दूसरा डिज़ाइन जो है जो कि स्कैलप के साथ आता है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5th लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। नॉट नेसेसरी कि आप हर एक बार 5 लाइन बनाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 3 लाइन 4 लाइन आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। अगेन आपको स्कैलप बना लेनी है। आपकी स्कैलप रेडी हो जाए तब यहाँ पे आपको W पेटल्स 1 इस तरीके के W पेटल्स आपको ऐड कर लेना है। नाउ अगेन हर एक लाइन को बोल्ड करना डिपेंड है डिज़ाइन के ऊपर कि बोल्ड करनी है कि नहीं। अगर ऊपर वाली डिज़ाइन लाइट है तो डेफिनेटली आपको बोल्ड करना है ताकि वो हाईलाइट हो। यहाँ पे W वाली जो बॉर्डर लाइन है इसे बॉर्डर लाइन, डिवाइडर लाइन या फिर डिवाइडर, यही नामों से वो जाना जाता है। इसे ब्लैक एंड वाइट। अगेन 1 2 3 एंड 4 डिवाइडर और बॉर्डर लाइन का काम क्या होता है, दो डिज़ाइन को डिवाइड करना। अगेन हम लोग देखो जितना प्यारा और खूबसूरत बनाओगे उतना ही उसके अंदर एक रौनक आ जाएगी और वो रौनक आपके काम में भी दिखेगी। फर्स्ट बार अभी कंपलसरी नहीं है कि हर एक बार आपको एक ही लेयर बनाना है, आप 2 भी लेयर इसे ऐड कर सकते हो। दूसरा भी लेयर का साइज़ वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग अभी यू ऐड करेंगे। यू फर्स्ट सेकंड थर्ड छोटे छोटे हैं, जितना छोटा डिज़ाइन बनाओगे उतना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। बड़े डिज़ाइन भी खूबसूरत होते हैं, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन हर एक का बनाने का पैटर्न एक जैसा नहीं होता। यहाँ पे यू पेटल्स मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। अगेन मैं 1 2 3 4 लाइन, क्योंकि मिडल वाली 2 लाइन जो होती है वो बोल्ड होती है इसलिए हम लोग 4 लाइन जो है वो बनाते हैं। ओके, तो ये वाला भी कंप्लीट करते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है।
ओके, इतना छोटा ही आपको बनाना है। और ये इस स्कैलप या फिर फिलअप सॉरी फ्रिल का आपको प्रैक्टिस ज़रा भी पेंसिल के साथ नहीं करना है, क्योंकि कहाँ पे प्रेशर देना है और कहाँ पे प्रेशर हैंडल करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो प्रेशर के बारे में आप कुछ भी जान नहीं पाओगे अगर आप पेंसिल के साथ प्रैक्टिस करते हो तो। ओके, यहाँ पे एक बार मैंने ओवर राइटिंग कर दिया है। डब्ल्यू पेटल हो गया, यू पेटल हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया। नाउ अप एंड डाउन वाला लाइंस देखो। अभी यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक लाइन दूसरी लाइन, एक लाइन ऊपर से नीचे आएगी, एक लाइन नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाने वाली लाइन भी ऊपर से टॉप से लेके बॉटम में ही ज्वाइन करना है, लेकिन वो सिर्फ इस ऐसे शो करना है कि वो ऊपर से नीचे से ऊपर आ रही है। और ये लाइन आपको 3/4 तक ड्रॉ करनी है, ना कि मिडल तक। 3/4 तक आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छा और मस्त फिनिशिंग आपको मिलेगा। और पॉइंट नहीं आना चाहिए, लाइन नहीं ब्रेक होनी चाहिए, हर एक लाइन उठा के आपको ड्रॉ करनी है। अगर आप टच करके लाइन बनाओगे तो इतना नज़दीक आप नहीं बना पाओगे, और हो सकता है कि वो स्प्रेड भी हो जाए। अगर आपका ज़रा भी हाथ हिले तो फिर दो लाइन एक दूसरे को टच हो सकती है, तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। तो उतना जितना आप बना रहे हो अच्छे से, उतना वो क्लियरली दिखना भी चाहिए। तो ये हो गई अप एंड डाउन वाली लाइंस, इतनी खूबसूरत। ओके, ये ऊपर वाली डिज़ाइन भी लाइट है, तो कहाँ पे आपको बोल्ड करना है और कहाँ पे आपको बोल्ड नहीं करना है ये आपको जानना शुरुआत से ही ज़रूरी है। तो ऊपर वाली डिज़ाइन लाइट है, तो फिर आपको नीचे बोल्ड करना है। बोल्ड करके हम लोग क्या साबित करें कि वो हाईलाइट हो रहा है, उसका कलर ज़्यादा आएगा, ये डिवाइड हो रहा है। ओके, देखो कितना खूबसूरत बन गया। ओके, फिर हमें कितना लाइंस ड्रॉ करना है, 4 लाइन। लेकिन हर एक बार 4 लाइन 5 लाइन ड्रॉ करना नीड नहीं है, नेसेसरी नहीं है। आप अपने हिसाब से, आप अपने इच्छा के साथ लाइंस बना सकते हो। सिर्फ आपको हाईलाइट देना, किसी भी 2 लाइन में हाईलाइट देना ज़रूरी है। फर्स्ट लेयर डन। अगेन मैं सेकंड लेयर को बनाना चाहूँगी, क्योंकि जितना आप बनाओगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा। डिवाइडर लाइन कहाँ पे काम करती है वो भी मैंने बता दिया, लेकिन हर एक बार डिवाइडर लाइन डिवाइड करने का काम तो करती है, लेकिन हर एक बार डिवाइडर लाइन हॉरिजॉन्टल में ही बनेगी ऐसी कुछ नहीं है, वो वर्टिकल में भी बन सकती है। ओके, नाउ हम लोग ड्रॉ करेंगे एल, सीधा और एक उल्टा, इतना छोटा सा स्पेस में। फर्स्ट इसकी हाइट भी 3/4 रहेगी। ओके, डन। 3/4 हाइट में आना चाहिए, और पेयर्स अच्छे से बनने चाहिए। कोई भी 2 एल आपको क्या करना है, जॉइन नहीं होना चाहिए। स्पेस रखना है पेयर्स में भी, और स्पेस आपका इवन रहेगा, ना कि कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। विदाउट पॉइंट वाले एल आपको बनाना है। एल मतलब वो लाइन से ही बनता है, तो लाइन में आपके पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। ओके, डन। नाउ इसे भी हम लोग बोल्ड करने वाले हैं। बोल्ड करते समय ऊपर से करना है, विदाउट टच करके। टच करके आपको बोल्ड नहीं करना है। ओके, और ये वाला लाइन पे आएंगे, यहाँ पे भी बोल्ड करेंगे। अगेन स्कैलप, ओवर राइटिंग। ना यहाँ पे हम लोग टी वाला बॉर्डर लाइन ऐड करेंगे। सेम स्पेस, वर्टिकल लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हाइट 3/4, विदाउट लाइन, विदाउट पॉइंट के साथ।
ये हो गई हमारी टी वाली बॉर्डर लाइन रेडी। अगेन हम लोग बोल्ड करेंगे, डन। ओके, यहाँ पे भी बोल्ड करना है। अगेन हम बॉर्डर लाइन देखने वाले हैं। एक लाइन और डॉट के साथ जो भी बॉर्डर लाइन डॉट हो ड्रॉ की जाती है उसे हम देखेंगे। यहाँ पे एक लाइन एक डॉट, इसकी हाइट 3/4 तक रहेगी, दूसरे वाली की हाइट मिड तक रहेगी। अगेन 3/4, अगेन मिड, अगेन 3/4 मिड, एक लाइन और उसे इसके साथ ही डॉट, एक लाइन डॉट, एक लाइन डॉट। लाइन भी उठा के देनी है और डॉट भी आपको सरफेस को थोड़ा टच करके फिर ऊपर उठा लेना है। तो ये हो गई लाइन और डॉट के साथ बनी हुई बॉर्डर लाइन। अगेन 4 लाइन, बीच वाली लाइन बोल्ड करते हुए प्रेशर एक साथ रखिए और फ्लैट और स्मूथ इसका सरफेस जो है वो होना चाहिए। जब भी आप कोई भी एरिया बोल्ड करो तो इतना बहुत ज़्यादा आप धीरे धीरे स्कैलप बनाना सीख जाओ, आपके मेहंदी में फिनिशिंग आ जाएगी। फिनिशिंग एक दिन में नहीं आएगी, उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। जितना देर आप प्रैक्टिस के लिए दे पाते हो उतना ही आप उस काम में परफेक्ट हो जाते हो। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओवर राइटिंग नाउ अगेन लाइन और डॉट के साथ दूसरी बॉर्डर लाइन, 1 वर्टिकल लाइन को आपको सिंपली ड्रॉ करना है और 2 लाइन पैरेलल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करना है। 2 लाइन के बीच में जो भी स्पेस है वो शुरुआत से लेके अंत तक आपका एक जैसे बना रहे और पॉइंट नहीं आना चाहिए। फिनिशिंग चाहिए तो शुरुआत से ही मैं बोल रही हूँ, पहले दिन से क्लास के पॉइंट नहीं आना चाहिए। ऊपर से थोड़ी जगह छोड़नी है, नीचे से थोड़ी जगह छोड़ के पॉइंट्स 2 1, अगेन 2 1 1 2 1 2 1 और पॉइंट सारे पॉइंट्स एक जैसे होने चाहिए। डॉट्स और ओके साइज एक जैसे होगी तो फिर कोई भी 2 डॉट्स मिक्स नहीं हो जाते। देखो हो गया कितना अच्छा और कितना खूबसूरत। अगेन 4 लाइन, 1 2 3, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे। ओके और एक बड़ा डॉट, अगेन बड़े कुछ अंतर छोड़ के आपको ऐसे बड़े बड़े डॉट्स ड्रॉ करने हैं और उसके बीच में हल्का सा एक छोटा डॉट। ये भी आपकी एक बॉर्डर लाइन तैयार हो सकती है बहुत इजी और सिंपल तरीके से। वन टू थ्री फोर्थ, डन। यहाँ पे इस डॉट वाले डिज़ाइन को उसका स्पेस मिलना चाहिए, इसलिए मैंने तुरंत ये लाइन जो है वो बोल्ड नहीं की है। सेम विथ इनके साथ भी कि ये डॉट्स इसके साथ मिल ना जाए, इसलिए मैंने 4 लाइन ड्रॉ करके उसी डॉट को उनका स्पेस दे दिया और यहाँ पर भी ओके। यहाँ पे हम लोग ड्रॉप वाले बॉर्डर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपको इतना स्पेस लेना है। ये स्पेस 0.5 mm का है। आपको
ड्रॉप्स जो है वो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। दो ड्रॉप्स के बीच में थोड़ा सा अंतर आपका रहना चाहिए, ताकि जब हम इसे फिल करेंगे तब सारे जो ड्रॉप्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज ना हो जाए, एक दूसरे में मिल नहीं जाना चाहिए, वरना आपका डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। नाउ एक डॉट देते हुए उसे ऊपर की तरह आपको क्या करना है, इसे पुश करना है। ऊपर की तरह आपको पुश करना है, ना कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी मूवमेंट नहीं करना है। सिर्फ डॉट उसे ड्रॉप में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी आपके पास डायग्राम है, सिर्फ आपको इसे फिल करना है एक अच्छी सी टेक्निक के साथ। वन टू थ्री एंड फोर, बोल्ड। नाउ यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएंगे, स्क्वायर वाले। ड्यूअल लाइन, दो बॉक्स के बीच में थोड़ा अंतर होना चाहिए। ओके, ये हो गई और इसे हम बोल्ड करेंगे। देखो पहले आपको बॉर्डर बोल्ड करना है, सेम बॉर्डर बोल्ड करना है। ओके, फिर अंदर वाले एरिया को क्लॉक और एंटी क्लॉक इस दो मूवमेंट के साथ इसे फिल करना है। जब भी कोन उठाओगे तब सेंटर से उसे मत उठाना, उसे कॉर्नर लेके जाना है। किसी भी चार कॉर्नर में कौन सा भी एक कॉर्नर आपको चूज़ करना है और उसके उस प्लेस पर, जैसे कि यहाँ पे आने के बाद आपको कोन को रिमूव करना है या फिर लेफ़्ट करना है। बीच में अगर आप कोन को उठाओगे तो फिर आपको प्लेन और स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा, आपको पॉइंट आएगा ही आएगा उसमें। ओके, तो पॉइंट अगर साइड में आता है तो इट्स ओके, लेकिन साइड में भी आपका पॉइंट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम फिलिंग वाला ट्रायंगल जो है वो यूज़ करेंगे। पहले तो आपको ट्रायंगल्स जो है वो बना लेने हैं, विदाउट टच करके लाइंस को ड्रॉ करना है। ओके, डन। नाउ इसके अंदर फिर छोटे ट्रायंगल्स को आपको ऐड कर लेना है। छोटे ट्रायंगल्स बनाते समय भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल और अलर्ट रहना है, ताकि दो लाइन मिक्स ना हो जाए और लाइन ब्रेक ना हो जाए या फिर लाइंस में पॉइंट ना आ जाए। फिर अंदर वाले ट्रायंगल को आपको बोल्ड कर देना है। ये सारी डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, तो आप इसे ज़रूर ड्रॉ करना और ड्रॉ करके मुझे इंस्टा पे मेघास मेहंदी आर्टिस्ट ये मेरा आईडी है, तो वहाँ पे आप स्टोरी डाल के मुझे मेंशन ज़रूर करना। मैं आपको स्टोरी पे मेंशन बैक ज़रूर करूँगी और मुझे समझ में आएगा कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ उस बारे में। जो भी आपकी मिस्टेक है उस मिस्टेक को अच्छे से चेक करके मैं आपको गाइडेंस जो है वो दे सकती हूँ। डन। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अच्छे से अच्छे मेहंदी सीखो और अपना करियर बहुत अच्छे से सेट करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून और हैप्पी रहना।